अब आप सोच रहे होंगे ये वीडियो किस चीज़ के ऊपर है, तो चलिए हम आपको बताते हैं। हाल ही में 12वीं का रिजल्ट आया है और 10वीं का रिजल्ट आया है। 12वीं के रिजल्ट के बारे में हम पहले बात करते हैं। बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिनके 12वीं में 80 से 90% आए होंगे, ऐसे भी बच्चे होंगे जो 90+% होंगे, और ऐसे भी बच्चे होंगे जो 50+% होंगे, और ऐसे भी कुछ बच्चे होंगे जो ज़िंदगी में जो 12वीं के एग्ज़ाम में फेल हो गए होंगे। तो चलिए हम पहले बात करते हैं कि 12वीं के बाद आज आपके जिनके भी परसेंट 70+ हैं या 90+ हैं, उनके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि वो क्या करें, 12वीं के बाद वो क्या करें। बहुत सारे उनके दिमाग में सवाल चल रहे होंगे, बड़े घूम घूम के सवाल चल रहे होंगे, और वो काफ़ी परेशान भी होंगे इन सवालों से। अब आप अगर किसी और से पूछने जाएंगे तो वो आपको अलग तरीके के अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बताएगा कि कौन सी चीज़ें 12वीं के बाद करें, और आपका अपना दिमाग भी कुछ चीज़ें सोचेगा कि आप 12वीं के बाद क्या करें और 12वीं के बाद कैसे पढ़ाई करें। तो चलिए मैं कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ कि 12वीं के बाद आपको क्या करना चाहिए। और मैं कोई सलाह नहीं दूंगा आपको, मैं कोई आपको सजेशन नहीं दूंगा कि आप 12वीं के बाद क्या करें। मैं सिंपली आपके सामने पूरे रास्ते रख दूंगा, और उन रास्तों में से जिस रास्ते पे आपको जाना हो उस रास्ते से चले जाइएगा। मतलब सीधा सा फंडा है कि मैं एक वफर तरीके का भोजन है और उस पर आपका निमंत्रण है, और ये एक बफर टाइप की वीडियो है जिसमें आपको जो खाना है, आपको आइसक्रीम खाना है आइसक्रीम खाइए, आपको फुल्की खाना है फुल्की खाइए, आपको डोसा खाना है डोसा खाइए, आपको पनीर और तंदूरी रोटी खानी है आप वो खाइए, आपको दाल चावल खाना है आप दाल चावल खाइए, आपको पूरी सब्जी खानी है तो पूरी सब्जी खाइए। बस एक बात ध्यान रखिए कि ऐसी कोई चीज़ मत खाइए जो आप घर में रोज़ खाते हैं, क्योंकि अगर आपके पास वैसी ही चीज़ घर में आप रोज़ पा रहे हैं तो फिर कोई लॉजिक नहीं बनता है उस चीज़ को खाने का। जैसे आप पनीर खाइए आइसक्रीम खाइए, ऐसी चीज़ें खाइए जो आप घर में इजीली बनाने में आपको दिक्कत आती हो। पर अगर आप पूरी सब्जी खा रहे हैं चावल दाल खा रहे हैं तो आप अपने आप को फूल बना रहे हैं, बी फूलिंग हिमसेल्फ। तो ये हो गया मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू। मैं आपको बताता हूँ आपके पॉइंट ऑफ व्यू या फिर जो दुनिया सोचती है। तो 12वीं के बाद क्या करें इसके ऊपर बात करेंगे। पहली बात, अगर आप हाल ही में 12वीं पास हुए हैं तो आपके पास, अगर आप बायो स्ट्रीम के हैं, साइंस स्ट्रीम के हैं और बायो डिवीज़न के हैं, तो आपके पास एक पहला ऑप्शन तो ये है कि आप 1 साल के लिए पढ़ाई को ड्रॉप करें और अच्छे से मन लगाकर आप जहाँ हैं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, इंदौर भोपाल ग्वालियर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, दिल्ली भी कहीं भी, कोटा राजस्थान कहीं मत जाइए, आप अपने घर में रहिए। बायजू अनअकैडमी और इनमें से किसी भी प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और उससे पढ़ाई कीजिए, नीट की प्रिपरेशन कीजिए। अगर आपको लगता है कि आप नीट निकाल सकते हैं और इंडिया के किसी बड़े कॉलेज में मेडिकल लाइन में चले जाइए, और अगर आपके पास और ज़्यादा कुछ मेडिकल लाइन में करने का आप सोच रहे हैं तो फिर आप किसी प्राइवेट कॉलेज से भी मेडिकल में MBBS कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ आप करिए जिससे आपको भी तरक्की मिले और आपके देश को भी। आज भारत में अगर एक चीज़ की कमी है तो वो है मेडिकल स्टूडेंट्स की और मेडिकल प्रोफेशनल्स की, मेडिकल प्रोफेसर्स की। तो ये तो पक्की गारंटी है कि अगर आप नीट निकाल लेते हैं तो आपकी लाइफ स्लोली कंफर्टेबल हो जाएगी, और कंफर्टेबल लाइफ आप चाहते हैं। अगर आप मैथ्स के हैं तो सेम थिंग्स, आप बायजू अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और 1 साल का ड्रॉप आउट लेकर जी की प्रिपरेशन कीजिए। और अगर आपने जी की प्रिपरेशन पहले ही कर ली है तो जी का एग्ज़ाम दीजिए, और अगर आप एक बार में सफल होते हैं या सफलता से थोड़ी दूर रह जाते हैं तो फिर भी एक बार फिर से ट्राई कीजिए और आप जी का एग्ज़ाम दीजिए। आफ्टर जी आप किसी भी इंडिया के इंजीनियरिंग कॉलेज में चले जाएंगे, और मुझे नहीं लगता कि गुड इंजीनियर्स की ज़रूरत आज संसार को नहीं है, दुनिया को नहीं है। आपको आज भी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी और इंफॉर्मेशन कंपनी लाइक TCS, विप्रो, फेसबुक, गूगल, ये सब आपको हायर कर लेंगे। अब अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम के हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप BCom करेंगे, या फिर BCom करने के बाद कैट की प्रिपरेशन करेंगे। ऐसा कुछ करेंगे जिससे आप MBA कर सकें या BCom कर सकें। अगर आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं और अपना कैरियर बैंकिंग के क्षेत्र में बनाना चाहते हैं तो बढ़िया है। और एक और ऑप्शन आपके पास है, आप एंटरप्रेन्योरशिप टाइप स्किल्स डेवलप कर सकते हैं यूट्यूब से, MIT यूनिवर्सिटी के लेक्चर से, और भी बहुत सारे यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे हाउ टू मेक माई सेल्फ एंटरप्रेन्योर, और टेड टॉक्स की कई सारी वीडियोज देखकर जब आप ये सब करेंगे तो उम्मीद करता हूँ मैं कि आप कॉमर्स स्ट्रीम के बाद भी सफल हो जाएंगे।
आर्ट, अगर आपने आर्ट लेकर 11th-12th किया है और अगर आपका गोल था IAS बनना, IPS बनना, या फिर गवर्नमेंट के साथ काम करना, या फिर ऑथर बनना, या फिर हिस्ट्री टेलर बनना, या फिर एक्टर बनना, मिनिस्टर बनना, कुछ भी बनना अगर आपका गोल था, तो आप उसके हिसाब से मेहनत कीजिए, स्ट्रगल कीजिए। और स्ट्रगल तो करना होगा विथ फोकस। अगर आप स्ट्रगल करेंगे तो आप इन क्षेत्रों पे भी और इन एरियाज पे भी सफल हो जाएंगे। वैसे मैं आज मेन टॉकिंग मैं किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा बात करूँगा, तो वो मेरी जो पूरी बातें होंगी वो आज होंगी उन बच्चों के ऊपर जो 12th में मैथ्स और बायो लेके पढ़ रहे थे। ज़्यादातर बायो वाले लड़के जो पढ़ने में ना तो ज़्यादा अच्छे हैं और ना ज़्यादा बुरे हैं, उनके लिए एक इकलौता ऑफ़र है, वो है BSc करना। और आप ये जानते हैं कि हर साल 10 से 15 लाख लोग BSc कर रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि BSc में कैरियर तो है नहीं। अगर आप सही से BSc नहीं कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप BSc में अपना कैरियर बना सकते हैं। और ये तो आपको भी पता है, ना तो टीचर्स की जॉब भारत में आ रही हैं अभी इस लेवल पे, प्राइवेट टीचर्स की जॉब आ रही हैं। तो इस हिसाब से आप प्राइवेट टीचर्स या ट्यूशन आदि पढ़ाकर 10-20 हज़ार कमा पाएंगे। और मुझे नहीं लगता कि आप ये जीवन में चाहेंगे अगर आपकी उम्र अभी 18-19 साल है तो। लेकिन ज़्यादातर लोग जो BSc कर रहे होते हैं उन्हें यह भी समझ में नहीं आता कि वो BSc कर क्यों रहे हैं। लेकिन ओवरऑल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो BSc सिर्फ डिग्री के लिए कर रहे होते हैं और उनका अल्टीमेटली गोल IAS बनना होता है या UPSC क्लियर करना होता है। अगर आपको UPSC भी क्लियर करना है तो उसके लिए भी आपको फर्स्ट ईयर तो बिल्कुल आपको सिर्फ और सिर्फ BSc पे फोकस करना होगा। और अगर सीधा सा फंडा है कि अगर आप अपनी चीज़ों पे न्याय नहीं कर पाते हैं तो किसी और फील्ड में जाकर न्याय करेंगे, इसकी कोई संभावना नहीं है। अगर आपको केमिस्ट्री ज़्यादा समझ में नहीं आती तो इसकी कोई उम्मीद नहीं है कि आपको हिस्ट्री समझ में आएगी। तो इसलिए अगर आप अपने फील्ड के मास्टर हैं तो दूसरे के फील्ड में मास्टर बनने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ओवरऑल जो एक लर्निंग साइंस है, देखिए अगर आपको एक बार साइंस का मतलब होता है किसी भी चीज़ को स्टेप बाय स्टेप समझना, लाइक एल्गोरिथम का मतलब क्या है? एल्गोरिथम जो चीज़ें हैं, एल्गोरिथम के बारे में लोग इतनी बातें करते हैं, तो मुझे लगता है एल्गोरिथम चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप देखता है। ऐसे ही होता है जब आप किसी चीज़ में कुछ सीखने का विज्ञान जान जाते हैं, अगर आप लर्निंग साइंस जान जाते हैं कैसे किसी चीज़ को सीखना है, तो फिर आप जिस भी एरिया में जाएँ आप सफल हो जाएंगे और अच्छे लेवल पे सफल हो जाएंगे। तो अगर आपको सफल होना है और सक्सेस होना है 12वीं के बाद और आप बड़े कन्फ्यूजन में हैं तो शायद मेरी ये वीडियो आपके काम आ जाए। तो पहला ऑप्शन, अगर आप 12वीं पास हो चुके हैं तो आपके पास पहला ऑप्शन, सिंपल ऑप्शन है BSc। सेकेंड ऑप्शन अगर आप अच्छे पढ़े लिखे हैं और आपको समझ में आती है फिजिक्स केमिस्ट्री, तो आप अगर बायो साइंस के अपने हिसाब से नीट और जी की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कीजिए। और अगर आप इन सब को निकाल लेते हैं तो चले जाइए। और अगर आप कुछ और बड़े लेवल पे सोच रहे हैं, अगर आप एक यूट्यूबर बनना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि आप इंटरनेट से चीज़ों को सर्च करिए और उन चीज़ों को डेवलप कीजिए जो आप वास्तव में बनना चाहते हैं। अब ये दुनिया बहुत बदल रही है, अब यूट्यूब पे भी कैरियर है, फेसबुक पे भी कैरियर है, इंस्टाग्राम पे भी कैरियर है, इवन टकाटक पे भी कैरियर है। तो आपको जहाँ भी कैरियर बनाना है आप कैरियर बनाइए। अभी अगर आपकी उम्र 18 साल है या 18 से 19 साल है और आप हाल ही में 12वीं पास हुए हैं, तो मुझे लगता है कि आप अपना पैशन फॉलो कीजिए। हाँ, रिस्क लीजिए, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए। सोच समझ कर जो भी फैसला कीजिए, सोच समझ कर कीजिए। कोई ऐसा फैसला मत कीजिए, अनकैलकुलेटेड रिस्क मत लीजिए। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि एडवेंचर, लाइफ में एडवेंचर कीजिए, पर ऐसा एडवेंचर मत कीजिए जिससे आप अपनी लाइफ ख़राब कर लें। मतलब अगर आपको हेलीकॉप्टर से जंप करना है तो विथ पैराशूट कूदना एक एडवेंचर हो सकता है, पर एक बिना पैराशूट के हेलीकॉप्टर से कूदना बिल्कुल ये मूर्खता वाली बात होगी और ये भी फूलिंग हिमसेल्फ होगा। तो आप अपने आप को फूल मत बनाइए, कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए। और आपकी उम्र 18 साल है, आपके पास बहुत सारा टाइम है और लाइफ में चांस लीजिए, क्योंकि अगर आप लाइफ में चांस नहीं लेते हैं तो जब आपकी उम्र 40 होगी या कि 30 होगी तब आप बहुत पछताएंगे। तो अगर आपको पछताना नहीं और हैप्पी लाइफ जीना है तो मुझे लगता है आप अपना पैशन फॉलो कीजिए और पैशन विथ कैलकुलेटेड रिस्क फॉलो कीजिए। तो रिस्क लीजिए अपने पैशन के लिए, लेकिन याद रखिए रिस्क कैलकुलेटेड हो, ना कि अनकैलकुलेटेड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हमने ये वीडियो सिर्फ 12th वालों के लिए बनाई है। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए हम
10th वालों के लिए अगली वीडियो में बनाएंगे। अगली वीडियो जल्द ही आएगी, उसे आप देखिएगा अगर आप 10th वाले हैं। ये सिर्फ 12th के बाद, अगर जो बच्चा अभी 12th पास हुआ है और उसके मन में जो भी कन्फ्यूजन था उसके बारे में हमने इस वीडियो में बात की है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लव यू मैन।